हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रोबोडविनो। तो जब सर्वो मोटर को हमने यूज़ करना है तो फॉर लूप हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। इंस्टेड ऑफ जंपिंग डायरेक्टली टू 180 डिग्री, वी यूज़ अ फॉर लूप टू मूव द सर्वो स्टेप बाय स्टेप। दिस क्रिएट्स अ स्मूथ मोशन। इसमें क्या होता है कि आपकी जो सर्वो मोटर का मैक्सिमम एंगल है वो 0 से 180 है। तो जब आप सर्वो को यूज़ कर रहे हैं तो वो 0 से डायरेक्टली 180 पर जंप अगर करें तो वो एक बहुत फास्ट और एब्रप्ट मूवमेंट होगी जो देखने में भी अच्छी नहीं लगती। तो फॉर लूप क्या करेगा कि उस जो रोटेशन है उसको स्टेप्स में डिवाइड कर देगा, जिससे आपकी जो रोटेशन है वो एक स्मूथ वे में आपको ओपन होती हुई नज़र आएगी। और वो कौन से स्टेप्स हैं ये भी मैं आपको दो एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूँगी। पहले हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे प्लस प्लस का, जिसका मतलब है +1। तो पहले हमने इनिशियलाइजेशन जो हमारे फॉर लूप का सिंटेक्स था, पहले हमने इनिशियलाइज करना है। तो इनिशियलाइज में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था एंगल, उसकी हमने इनिशियल वैल्यू से। तो पहले हमने इनिशियलाइजेशन जो हमारे फॉर लूप का सिंटेक्स था, पहले हमने इनिशियलाइज करना है। तो इनिशियलाइज में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था एंगल, उसकी हमने इनिशियल वैल्यू सेट की है 0। फिर उसकी फाइनल वैल्यू है एंगल इज़ लेस देन इक्वल टू 180, क्योंकि जो सर्वो मोटर की रोटेशन थी 0 से 180, तो मैं उस फुल रोटेशन के अकॉर्डिंग आपको ये बता रही हूँ। इसमें आप 180 की जगह कोई और एंगल भी लिख सकते हैं, 150, 170, 30, 40, 45, लेकिन आप 180 से ग्रेटर कोई नंबर इधर ऐड नहीं कर सकते क्योंकि सर्वो मोटर की रेंज से वो बाहर हो जाता है। तो सर्वो मोटर की रेंज में रहते हुए आपने एक स्टार्टिंग और एक फाइनल एंगल एड अप करना है। तो इनिशियलाइजेशन वाले पार्ट में हमने एक वेरिएबल को इनिशियली 0 पे सेट किया है। कंडीशन हमने ये रखी है कि जो 0 है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, लेस देन इक्वल टू 180। अब उसने 0 से 180 तक किन स्टेप्स में जाना है, +1 के इंक्रीमेंट के साथ, यानी 0 + 1, 1 + 1, फिर 2 + 1, फिर 3 + 1। इस तरह से आप जब आपने एंगल को 0 रखा है तो 0 में वो +1 होता रहेगा, और वो जब तक 180 नहीं होता रहेगा आपका ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर चलता रहेगा। फिर इसके ऑपोजिट में डेक्रीमेंट, कि 180 पे तो वो आ गया, लेकिन 180 से दोबारा उसने 0 पे जाना है, तो वो डेक्रीमेंट ऑपरेटर यानी माइनस माइनस के साथ जा सकते हैं, जिसमें माइनस माइनस का मतलब है -1, यानी 180 - 1 हो जाएगा 179, 179 - 1 हो जाएगा 178, 178 - 1 हो जाएगा 177। तो इस तरह से आप सर्वो मोटर की रोटेशन को डायरेक्टली 0 से 180 पर जंप करवाने के बजाय उसको स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं कि वो पहले 0 से 1 डिग्री पे जाए, फिर 2 पे जाए, फिर 3 पे जाए। तो इस तरह आपको एक स्मूथ रोटेशन मिलेगी। तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि पहले हमारा जो एंगल था वो 0 था, 0 से उसने 180 पे जाना है विथ +1 के इंक्रीमेंट के साथ। तो इसमें क्या होगा कि आपकी सर्वो 0 से 180 तक जाएगी। फिर आपकी जो सर्वो मोटर है वो 180 से 0 पर आएगी। उसके लिए आपने क्या किया, अब स्टार्टिंग एंगल 180 रख दिया, क्योंकि वो 0 से 180 पे तो पहुंच गई। अब वो 180 उसका स्टार्टिंग एंगल हो गया, और उसका जो फाइनल एंगल हो गया है वो हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखा है। और उसने 180 से 0 पे कैसे जाना है, माइनस माइनस के साथ, डेक्रीमेंट के साथ, यानी -1 के साथ। 180 - 1 179, 179 - 1 178, और ऐसे करते 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 उसने 1 तक जाना है, या इक्वल टू 0 तक भी वो जा सकता है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ हमने कंडीशन रखी है। तो अब यहाँ पर जो सर्वो मोटर में हमने +1 का इंक्रीमेंट किया था, उसको आप किसी और नंबर का इंक्रीमेंट भी दे सकते हैं। जैसे 0 से 180 पे जाने के लिए हम उसको +=5, यानी अब वो 5 के साथ इंक्रीमेंट के साथ वो 0 से 180 पे जाएगी। यानी पहले 0 + 5 5, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20। तो इस तरह से 5 5 के इंक्रीमेंट के साथ आपकी जो सर्वो मोटर है वो मूव करेगी। इससे क्या होगा कि जो आपने +1 वाला इंक्रीमेंट किया था ये उससे थोड़ा सा फास्टली मूव करेगी, क्योंकि इसमें कम स्टेप्स हैं या कम टाइम में ज़्यादा स्टेप्स वो कवर कर रहे हैं। तो इस तरह आपकी ये वाली जो मूवमेंट है ये थोड़ी सी आपको अपेरेंटली फास्ट लगेगी इन कंपैरिजन टू द इंक्रीमेंट ऑफ +1।
और जिस तरह से आपने +5 का इंक्रीमेंट किया है तो +5 -5 का डेक्रीमेंट भी हो सकता है। उसके लिए आपने यहाँ पे लिख देना है एंगल माइनस इज़ इक्वल टू 5, यानी अब वो -5 करता रहेगा। जैसे 180 में से -5 175, फिर 175 में से -5 170, 170 में से -5 165, 165 में से -5 160। इस तरह करते करते वो 180 से ज़ीरो की तरफ जो अपनी रोटेशन है उसको कंप्लीट करेगा। तो आप ये इंक्रीमेंट अपनी मर्ज़ी के नंबर के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। By changing the increment, we can control how smooth or fast the servo moves. This is the real power of a for loop. तो यहाँ पर जो for loop है इसलिए हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। सर्वो मोटर के जो स्टेप्स हैं उनको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं विद for loop। तो यहाँ पर +1 की और +5 की इंक्रीमेंट के साथ थोड़ी सी डिटेल्स हैं कि जो +1 है वो काफ़ी स्मूथ लगती है देखने में, विजुअली काफ़ी स्मूथ मूवमेंट लगती है, थोड़ी सी स्लोअर है और इसमें स्टेप्स काफ़ी ज़्यादा हैं। यानी +1 के हिसाब से आप करते रहें तो 0 से 180 तक काफ़ी सारे स्टेप्स हैं। जबकि हम +5 की बात करें तो ये थोड़ी सी फास्ट है क्योंकि और फास्ट होने की वजह से ये स्लाइटली लेस स्मूथ है। ये देखने में इतनी ज़्यादा विजुअली अपीलिंग या स्मूथ नहीं लगती और इसमें फ्यूअर स्टेप्स हैं, जैसे 0+1 1+1 इस तरह से, फिर 2+1, ये काफ़ी सारे स्टेप्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप काफ़ी बड़े स्टेप्स ले रहे हैं, यानी फर्स्ट स्टेप में या 5 वैल्यूज़ को कवर कर रहे हैं और सेकंड स्टेप में आपने 10 वैल्यूज़ को कवर कर लिया, थर्ड स्टेप में आपने 15 वैल्यूज़ को कवर कर लिया। तो इस तरह से ये आपको कम स्टेप्स आपके लगेंगे और फास्ट मूवमेंट होगी, लेकिन देखने में वो थोड़ी सी इतनी स्मूथ नहीं होगी। जबकि जो +1 वाला है वो थोड़ी सी स्मूथ मूवमेंट है, रिलेटिवली स्लोअर है और इसमें आपके नंबर ऑफ़ स्टेप्स ज़्यादा हैं। तो ये कंपैरिजन था। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल पर और भी पॉपुलर आर्डुइनो प्रोजेक्ट्स आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, जिनमें प्रोजेक्ट्स का हार्डवेयर भी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ और कोडिंग आपने कैसी करनी है, हर कोड को मैं स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपकी कोडिंग पे भी कमांड स्ट्रॉन्ग हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं। सी यू इन माई नेक्स्ट वन।